सिर्फ 40 दिन बचे हैं नीट 2026 में। बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या पढूं, कहाँ से पढूं, कौन से चैप्टर को पहले रिवाइज करूं, कितने मॉक टेस्ट दूं, कब से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कब रिवीजन करनी चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कब कौन से चैप्टर रिवाइज करने चाहिए, सो डोंट वरी, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक कंप्लीट महा रिवीजन प्लान जो कि आपके मार्क्स को इंक्रीज। तो अगर आप इस कंप्लीट स्ट्रेटेजी को इन 40 डेज में पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो इजिली आपके 150 to 200 मार्क्स इंप्रूव हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स बी ऑनेस्ट, ये कोई टाइम नहीं है नए बुक्स को पढ़ने का या कोई नया एक्सपेरिमेंट करने का। इट्स टाइम टू रिवाइज स्मार्टली। जितने चैप्टर्स आपने पढ़े उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करो। प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस। अगर आपने जो चैप्टर, मान लो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपके 70-80% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो अब बस करो, अब उतने चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन करो। अगर आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट ही करते रह जाओगे क्योंकि अब टाइम नहीं है, तो पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में ये भी टाइम चला जाएगा। रिवीजन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। फिक्स योर वीक एरियाज। जितने चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उसमें से कौन कौन से टॉपिक या कोई चैप्टर वीक है उसको स्ट्रांग बनाओ, उसके क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। देखो, नीट इज नॉट अबाउट कि आपने कितना पढ़ा है, इट्स अबाउट कि आपने कितना रिवाइज किया। अगर आपने मान लो 50 चैप्टर पढ़े हैं तो आपने उन चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन किया है या नहीं किया। मान लो किसी ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया बट उसने रिवीजन ही नहीं किया तो उसके ऑब्वियसली क्वेश्चन गलत होंगे। और आपने अगर कम चैप्टर्स पढ़े हैं, उसका प्रॉपर रिवीजन किया है, तो एटलीस्ट आपके उन चैप्टर के सारे क्वेश्चन सही होंगे। 40 डेज स्ट्रेटजी को अपन 3 फेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज है फर्स्ट 20 डेज में। इसमें आपको कंप्लीट रिवीजन करना है फुल सिलेबस का। देन नेक्स्ट फेज है 21 to 30 डेज का। एंड लास्ट वाला जो फेज है 31 to 40 डेज का। ये सारे फेज को मैं डिटेल में बताऊंगी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज से। फर्स्ट 20 डेज में आपको क्या करना है, आपको फोकस ऑन एनसीईआरटी, स्पेशली बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ना है। देन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। फिजिक्स में मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। 1 या 2 पेज में हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स खत्म हो जाते हैं फिजिक्स के। सिर्फ फॉर्मूले और कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे फॉर्मूला के रिलेटेड वो आपको लिखने होते हैं। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट होगा तो आप 15 से 20 मिनट में हर चैप्टर का रिविजन कर सकते हो। देन आपको डेली 100 to 150 क्वेश्चंस करने ही हैं। आप जैसे मान लो कि बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में आपको 90 to 100 क्वेश्चन डेली करने हैं। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50 to 70 क्वेश्चन डेली करने हैं। जो आपको डेली पढ़ना है 1 से 20 दिन में, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कौन से चैप्टर कब पढ़ने हैं। और आपको एक मिस्टेक नोटबुक तो बनानी है जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो। जितने मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, सब में जो भी मिस्टेक कर रहे हो वो आपको मिस्टेक नोटबुक में लिखनी ही है। और ये जो मिस्टेक नोटबुक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट के पहले आपको इसी को पढ़ के जाना है। पहले बात करते हैं डे 1 में। तो डे जो अपना फर्स्ट 20 डेज था, मतलब फर्स्ट फेज था, उसका जो डे 1 है उसमें आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो बायो में आपको सेल और बायोमोलिक्यूल्स, ये दोनों चैप्टर पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है और फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन, वेक्टर और काइनेमेटिक्स, ये 3 चैप्टर करने हैं। मतलब आगे वाले सब छोटे छोटे हैं, काइनेमेटिक्स थोड़ा बड़ा है लेकिन इसके फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट है और आगे के चैप्टर्स में आपके काम आएंगे। देन डे 2 में आपको बायो में सेल साइकिल पढ़ना है, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन। डे 3 बायो में आपका जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला चैप्टर है वो करना है, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग करना है और फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर करना है। देन डे 4 में बायो में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स एंड फिजिक्स में रोटेशनल मोशन करना। डे 5 में बायो में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम जिसमें केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों आ जाएगा और फिजिक्स में आपको ग्रेविटेशन करना है। डे 6 में बायो में एक्सक्रीशन करना है, केमिस्ट्री में रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स करना है। डे 7 में बायो में नर्वस और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो लास्ट की ह्यूमन फिजियो वाले 2 चैप्टर है वो करने हैं। देन केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, फिजिक्स में ऑसिलेशंस करने हैं। डे 8 में बायो में रिप्रोडक्शन करना है, केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन एंड फिजिक्स में वेव्स। डे 9 में बायो में जेनेटिक्स 1 का मतलब प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है वो करना है, केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाला चैप्टर करना है, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है कंप्लीट। देन डे 10 की बात करें तो बायो में जेनेटिक्स 2 मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर करना है, केमिस्ट्री में अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स करना है, फिजिक्स में करेंट इलेक्ट्रिसिटी करना है।
देन डे 11 की बात करते हैं तो बायो में जेनेटिक्स का रिवीजन करना है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और वेटेज भी ज्यादा है, तो इसलिए आपको प्रिंसिपल इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ये दोनों का रिवीजन इस दिन करना है। देन केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन्स करने हैं और फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड मैटर करना है। देन डे 12 की बात करें तो आपको बायो में इवोल्यूशन करना है, केमिस्ट्री में अमीन्स करना है और फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना है। डे 13 की बात करते हैं बायो में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करना है, केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स और फिजिक्स में ऑल्टरनेटिंग करंट। डे 14 में बायो में बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स। डे 15 बायो में इकोलॉजी करने हैं, जितने चैप्टर जो आगे के 2 चैप्टर डिलीट हो गए तो बाकी जो चैप्टर बचे हैं वो आपको करने हैं। केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक करने हैं, फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स करना है। देन डे 16 में बायो में आपको प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम ये 2 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री में पी ब्लॉक करने हैं एंड फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करनी है। देन डे 17 में बायो में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी करनी है और फ्लावरिंग प्लांट्स का, केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस करना है एंड फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स। डे 18 में बायो में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, फ्रॉग, कॉकरोच और एनिमल टिश्यू वाला जो चैप्टर है वो करना है। देन केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स और फिजिक्स में अब तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया जो नीट का सिलेबस है। उसके अलावा अगर आपका कोई चैप्टर बैकलॉग रह गया, कुछ भी हो गया, कोई चैप्टर वीक है तो वो आपको रिवाइज करना है। और इसके जो शॉर्ट नोट्स आपको जब भी पढ़ रहे हो इस चैप्टर मतलब डे 1 से डे 20 में, अगर आप तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो भाई अब शॉर्ट नोट्स बना लो। और डे 18 में आपको फिजिक्स में रिवीजन करना है, मतलब सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। देन डे 19 की बात करें तो बायो में माइक्रोब्स करना है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, जितने भी रिएक्शन है मैकेनिज्म है वो आपको रिवाइज करना है। देन फिजिक्स में पीवाईक्यूज करने हैं, यहाँ पे आपने सारे डे 18 में आपने सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया, शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया, अब आपको डे 19 में क्वेश्चंस करने हैं। देन डे 20 की बात करें तो उस दिन आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है प्लस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, 3 घंटे आप मॉक टेस्ट दोगे और 3 घंटे या 4 घंटे में प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करोगे, हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को चेक करोगे। अगर कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, अगर आपने सिली मिस्टेक किया है क्यों किया है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कैसे हो गई, कौन से कॉन्सेप्ट वीक है, ये सब आपको चेक करना है। देन डे 21 से डे 30 जो सेकेंड फेज था हमारा, उसमें आपको क्या करना है, सेकेंड रिवीजन जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है प्लस वीक एरियाज पर फोकस करना है। सारे चैप्टर्स को अच्छे से और जल्दी पढ़ो और फोकस करो एनसीईआरटी के डायग्राम पर, जो वीक टॉपिक्स हैं उन पर, और पीवाईक्यूज करने हैं। इसमें आपको अगर डिवाइड करते हैं तो डे 21 से डे 25 में आपको फुल सिलेबस रिवीजन करना है, बायो को ज्यादा फोकस करना। देन डे 26 से डे 28 में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो वीक एरियाज है, वीक टॉपिक या वीक चैप्टर है उन पर फोकस करना है। देन डे 29 में आपको फॉर्मूलाज देखने हैं, फिजिक्स में केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स पढ़ने, लाइक शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूलेज आपके आ जाते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के, तो ये आपको करने हैं इस दिन। देन डे 30 जो फेज 2 का लास्ट डे है उसमें आपको फिर से एक मॉक टेस्ट देना है, कंप्लीट एनालिसिस करनी है, डिटेल एनालिसिस करनी है, जो भी मिस्टेक हो रहा है मॉक टेस्ट में उसको आप अपने मिस्टेक नोटबुक में ऐड करना। देन बात करते हैं डे 31 टू डे 40 जो आपका लास्ट फेज है 40 डे स्ट्रेटजी का। इसमें आपको डे 31 से डे 35 में डेली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है और डेली ही एनालिसिस करनी है, और जो मिस्टेक आप कर रहे हो उस मिस्टेक को मिस्टेक नोटबुक में लिखना ही है। देन डे 36 से डे 38 सिर्फ बायो की एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन और फॉर्मूलाज देखने हैं फिजिक्स में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन डे 39 की बात करें, इसमें आपको लाइट रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज करने हैं और कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। लाइट रिवीजन मतलब जो भी फॉर्मूला हो गया, कोई नेम रिएक्शन हो गया, या अगर बायो में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हमेशा भूल जाते हो वो देख सकते हो। उसके अलावा डे 40 आपको सिर्फ फॉर्मूलाज देखने हैं और डायग्राम देखने हैं और कुछ हेवी नहीं पढ़ना है लास्ट के टाइम पे। ये तो हमारा 40 दिन का प्लान है कि इस दिन ये करना है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि लाइक उनको मतलब अपन को क्या है कि सारे जगह से मिल सकता है कि ये टारगेट है अपने को पूरा करना है, बट सिंसियरिटी तब आती है जब अपने पास कोई पूछने वाला होता है कि तुमने किया या नहीं किया, कोई गाइड करने वाला होता है कि कितना कब कैसे करना है, या कोई पूछता है कि ठीक है, किसी से डर होता है आपको कि अगर नहीं बताया तो फिर डांट पड़ेगी, तो उससे अपन जल्दी टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा
कोई है, आपके एल्डर सिस्टर ब्रदर कोई भी हो या मदर फादर आपके नहीं है, कोई भी है, कोई गाइड नहीं कर सकता, ध्यान नहीं दे सकता है आपके पास, तो आप हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली आपको पर्सनलाइज टारगेट मिलेंगे, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और डेली आपको पूछा जाएगा आपने टारगेट किया या नहीं किया। जो पूरे 40 डेज आप पर ध्यान देंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया और आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड इसका प्राइस बहुत ही मिनिमम है, लाइक सिर्फ 500 है। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए तो प्लीज DM मी ऑन टेलीग्राम, एंड टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और कुछ भी आपको नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।